गांधी बेगूसराय में कन्हैया के साथ वो पदयात्रा में शामिल हुए हैं। शाम में पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने निकल कर आ रही हैं, तो इसको लेकर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे जो बिहार से सामने निकल कर आएंगे। लेकिन बात अब नए वक्फ कानून को लेकर करेंगे। देखिए, नए वक्फ कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन कांग्रेस और इसी के साथ ही AIMIM ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर नए कानून को चुनौती भी दे दी है। इस बीच बिहार में पिछले 2 दशक से सत्ता पर काबिज JDU में वक्फ कानून को लेकर गदर मचा हुआ है। हालांकि पटना में JDU अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी दल RJD लगातार वक्फ कानून को लेकर JDU के स्टैंड को हवा दे रही है, या यूं कहें कि सुशासन बाबू को मुस्लिम विरोधी बताने का अभियान छेड़ दिया गया। सवाल यह है कि सेक्युलर छवि के नेता नीतीश कुमार ने इतना बड़ा रिस्क आखिर लिया क्यों? क्या है JDU की रणनीति, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। विरोध और समर्थन के बीच आखिरकार PM नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही कानून में तब्दील हो गया। नए वक्फ कानून को अमली जामा पहनाने में मोदी सरकार को 2 अहम साथियों का भरपूर सहयोग मिला। बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के मुखिया नीतीश कुमार का और दूसरा TDP प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का। नए वक्फ कानून का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट बिहार में देखने को मिल रहा है, खासकर 20 साल से सत्ता पर काबिज JDU में। वजह है बिहार विधानसभा चुनाव, जो कि साल के अंत में होने वाला है। नए वक्फ कानून का समर्थन करने से JDU के कुछ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से खुद को अलग कर लिया है। माना जा रहा है कि अंदर खाने पार्टी के मुस्लिम नेता CM नीतीश कुमार से ज्यादा नाराज हैं। हालांकि JDU सांसद और JPC सदस्य दिलेश्वर कामत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अभी लोग जानते हैं ये वक्फ बिल जो है, ये मुस्लिम जो अति पिछड़े मुस्लिम है, गरीब है, महिला है, विधवा है, बच्चे हैं, उन लोगों के हित में लाया गया है। सभी मुस्लिम इस बात को जानते हैं। कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं जो उस पर कब्जा किए हुए हैं, वो असंतुष्ट है, वो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सेकुलर छवि के नेता नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU ने सोची समझी रणनीति के तहत नए वक्फ कानून को बिना हिचक समर्थन किया। JDU की नजर बिहार के पिछड़े मुसलमानों पर है, खासकर पसमानदा समाज जो JDU के परंपरागत वोटर हैं। दिलेश्वर कामत का इशारा भी इसी ओर है। गए जाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो नेता नहीं JDU के थे, नेता अभी है। आप जान रहे हैं जो पिछले विधानसभा में हम लोगों ने मुस्लिम लोगों को टिकट दिया था, हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम लोगों को टिकट दिया। लोकसभा में, राज्यसभा में उन्होंने मुस्लिम को भेजने का काम किया। कभी उन्होंने भेदभाव किया? मुस्लिम में जो आपका जो मदरसा था उसके शिक्षकों को बहाली किया। अब एक नजर JDU छोड़ने वाले मुस्लिम नेताओं पर। मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, दिलशान राइन, मोहम्मद कासिम अंसारी। हालांकि शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले JDU अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी का दावा है कि जिन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है वो संगठन में किसी पद पर नहीं थे। वहीं JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इस बात की पुष्टि की है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को अल्पसंख्यक समाज के लिए जन्नत बना दिया है, उनके सारे बुनियादी मसलों को हल किया है। उनके खाने पीने में कोई परेशानी नहीं है। इंसाफ के साथ, अमन और तरक्की के साथ उनको भी बराबरी का हक दे रहे हैं, तहफ्फुज़ का पैगाम दे रहे हैं और इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। हैरानी है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो पार्टी के आम कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, पार्टी के माननीय सांसद हो, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में
चट्टानी एकता के साथ एनडीए के इस फैसले के साथ खड़े हैं। बिहार सरकार की ओर से 2 अक्टूबर 2023 को जारी जातिगत सर्वे के मुताबिक सूबे में 17.7% मुस्लिम आबादी है, जिनमें 27% अगड़ी जाति के मुसलमान हैं, जबकि 73% बैकवर्ड क्लास के हैं, यानी पिछड़े मुसलमान, जिन्हें पसमानदा मुसलमान भी कहा जाता है। अरबी में पसमानदा शब्द का मतलब होता है पीछे छूटे हुए लोग। जेडीयू की नजर 73% पिछड़े मुसलमानों पर है। गरीब लोगों के हाथ में, गरीब लोग काफी खुश हैं। हमारे बिहार की तो खास करके वहाँ जो मुस्लिम में जो अति पिछड़ा है काफी संख्या में है। हमारे संजय झा जी जो हमारे नेता है, उन्होंने राज्यसभा में कहा जो वो माने उसकी संख्या बहुत है, अधिक है, और वो लोग काफ़ी लोग खुश हैं। तो जहाँ लोग खुश हैं, जिसमें उनकी भलाई है, वही काम करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़े मुस्लिम है, गरीब है, उनकी भलाई की जाए, उनका विकास हो, उनका विकास होगा, देश का विकास होगा। इस तरह से जो है देश का विकास के लिए देश हित में ही बिल है। दिलेश्वर कामत के बयान ने भी इस बात की पुष्टि की है, जिसकी वकालत जेडीयू के पूर्व सांसद और पसमानदा मुसलमान अली अनवर ने अपने शब्दों में कुछ यूं किया था। और चलिए यहां से